सारे ऐसे पेशेंट जिनको या तो सर्जरी की सलाह दे दी जाती है या फिर उनको ऑपरेशन करवाने का बोल देता है, वो आपके पास में आते हैं और बिल्कुल सही साट हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते भैया? पेशेंट को पता नहीं है, गलती में कहीं गलत जगह चले जाता है और उसको इतना डरा दिया जाता है, इतनी छोटी सी समस्या के लिए भी उसको बोल देते हैं कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। मेरे यहाँ पे अगर 100 पेशेंट आए हैं तो उसमें से 95 पेशेंट्स ठीक होके जाएंगे। इंदौर के जाने माने डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं रोज़ 40-50 फाइल्स देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोगों को नींद की गोलियाँ लिख दी है। मतलब पेशेंट बस सो ही रहा है। कोई पेशेंट अगर आया है तो उसको राइट डायग्नोसिस मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरे को कमर में दर्द और कमर से लेकर पैरों में जा रहा है, मैं गारंटी से बोलता हूँ अगर आपकी कमर से गादी बाहर निकली है, कोई भी ऐसी दवाई या कोई ऐसा इंजेक्शन बना ही नहीं है दुनिया में कि वो उसको अंदर कर दे। ये जब ही ठीक हो पाएगा जब प्रॉपर थेरेपिस्ट ये जो गादी है यहाँ से इस बोन को पकड़ के खींच के इसे अंदर करेगा। एक डॉक्टर है हमारे इंदौर के जो कि बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, सर्जन है खुद। वो अपने जीवन में अथाह सर्जरियां कर चुके हैं। उनकी वाइफ को हुआ सर्वाइकल गर्दन का दर्द और वो इतना क्रॉनिक था कि उनकी हालत बहुत खराब थी। उनको गर्दन से लेकर दोनों हाथों में झुंझुनाहट और दर्द। पिछले 2-3 साल में उन्होंने जो प्रोटोकॉल पेशेंट्स को फॉलो करवाते सब करवा दिया। फिर फाइनली वो मेरे पास आए, मात्र 3 दिन में वो ऐसे हो गए कि उनको पता ही नहीं कि मुझे कुछ दर्द है। मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स मोटा मोटा देख के सीधे सर्जरी का बोल देते हैं या दवाई गोली दे देते हैं, लेकिन आप बड़ी बारीकी से उस पर नजर रखते हैं। वो पॉइंट जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है 5 साल से बोला मुझे सीवियर माइग्रेन होता है, हेडेक होता है। अब 5 साल से सिर दुख रहा है तो सिर क्यों दुख रहा है उसका कोई ना कोई तो रूट कॉज होगा ना। अब वो रूट कॉज कुछ भी हो सकता है उसको गर्दन में दर्द है कि उसको माइग्रेन हो क्यों रहा था, क्योंकि ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। मतलब सालों से उसका ये नॉस्ट्रिल बंद था, हमने 1 मिनट में नॉस्ट्रिल खोल दिया। तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो माइग्रेन की दवाइयाँ खा रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है कि माइग्रेन कैसे क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। तो वो रूट कॉज नहीं जानता है। इसमें लोगों की भी गलती है, इनको शॉर्टकट चाहिए। एक्यूट केस है, मतलब अभी अभी का आया हुआ दर्द है तो वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। और कोई क्रॉनिक केस भी है तो मैक्सिमम 1-1.5 महीने की थेरेपी में क्रॉनिक से क्रॉनिक केस ठीक हो जाता है। मेरा क्लिनिक है नरीमन सिटी, छोटा बांगरदा रोड पे इंदौर में। तो बेसिकली हम हड्डियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड और मस्कुलर पेन से रिलेटेड हमारे यहाँ पे 100% वो बिल्कुल ठीक हो सकता है बिना ज़्यादा रुपए खर्च किए, बिना ज़्यादा जाँचें करवाए और अपने आप को नुकसान पहुँचाए बिगड़ नेचुरली ठीक करते हैं। हाँ पहलवान, तो चाहे पुरुष हो या महिलाएं और स्पेशली बुजुर्ग, आज के टाइम पे भैया हर दूसरा से तीसरा व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के दर्द से परेशान हो रहा है। चाहे वो दर्द हड्डियों का हो, नसों का हो या किसी पुरानी चोट का हो या मांसपेशियों का हो। अब ऐसे टाइम में व्यक्ति क्या करता है भैया, अपनी परेशानी को लेके, अपने दर्द को लेके इधर उधर भटकते रहता है। कई सारे वो डॉक्टर्स को दिखा देता है, कई सारी महंगी महंगी दवाई गोली खा रिया है, कई सारी की थेरेपी करा ली, मालिश करा ली, लेकिन फिर भी व्यक्ति को प्रॉपर आराम नहीं मिल पाया और वो परेशान होकर क्या करता है, ऑपरेशन करवा लेता है, पूरी बॉडी खराब कर लेता है पहलवान। लेकिन ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है किसी सही व्यक्ति के मिलने की, किसी सही स्पेशलिस्ट के पास पहुंचने की। अब आप कहोगे कि रंजीत भैया यार आपने बोल तो दिया, लेकिन वो व्यक्ति मिलेगा कहाँ पे? तो वो व्यक्ति मिलेगा भैया रंजीत भैया के स्टूडियो में, क्योंकि आप सभी की सेवा के लिए ऐसे एक्सपर्ट को हमने बुला लिया है। हमारे परम मित्र डॉक्टर प्रतीक जोशी जी, भैया बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपका एक छोटा सा परिचय हमारी पब्लिक के लिए। मैं डॉक्टर प्रतीक जोशी, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट प्लस कायरोप्रैक्टर हूँ। वेरी गुड। तो भैया डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि कई सारे ऐसे पेशेंट जिनको या तो सर्जरी की सलाह दे दी जाती है या फिर उनको ऑपरेशन करवाने का बोल देता है, वो आपके पास में आते हैं और बिल्कुल सही साट हो जाते हैं। तो आप ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते भैया? एक्चुअल में क्या है कि ये जो लॉबी है ये बहुत खतरनाक है, इसको समझना पड़ेगा। आज एक पेशेंट को दर्द आया, सपोज उसको स्लिप डिस्क हुआ है, मतलब एक माइल्ड सा बल्ज है, थोड़ा सा कमर से गादी बाहर आई है, जो कि नेचुरली किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाएंगे या किसी अच्छे कायरोप्रैक्टर को दिखाएंगे, फिजियोथेरेपी करवाएंगे तो ठीक हो सकती है। पर पेशेंट को पता नहीं है, गलती में कहीं गलत जगह चले जाता है और उसको इतना डरा दिया जाता है, इतनी छोटी सी समस्या के लिए भी उसको बोल देते हैं कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब वो माहौल एक ऐसा बन जाता है कि पेशेंट उसमें इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो बेचारा सर्जरी करवा लेता है और उसके बाद मेन प्रॉब्लम चालू हो जाती है। हालांकि मेरे यहाँ पे कभी अगर आप आएंगे, जैसे कि आप आए हैं, आपने देखा है मेरे यहाँ पे अगर 100 पेशेंट आए हैं तो उसमें से 95 पेशेंट्स ठीक होके जाएंगे और 50 पेशेंट तो सेम डे ही ठीक हो जाते हैं। मतलब ऐसा कि वो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा दर्द 2-2 महीने का है, 3 महीने का है, साल भर से, तो वो एकदम से कैसे चले गया। मतलब भैया आप सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट दूसरों से सबसे जोरदार है, आप ऐसा बोल रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूँ। इसमें क्या है ना कि हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल में कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट अगर आया है
तो उसको राइट डायग्नोसिस मिलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने बोला मेरे को कमर में दर्द और कमर से लेकर पैरों में जा रहा है, तो वो कमर को भूल जाता है, फिर वो पैर पे फोकस करने लग जाता है। जबकि जो रूट कॉज है, जो जड़ है, वो उसकी कमर है, जो उसकी नस दबी है वो कमर से दबी है, और वहाँ से पेन रेडिएट होकर नीचे जा रहा है। पर फिर वही बात आ गई कि गलत जगह जाएगा तो कमर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देगा, ध्यान का जाएगा कि पैरों के अंदर क्या हो रहा है, और फिर वो पेन किलर्स खाता रहेगा और वो दर्द कभी जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ एक अपने आप अदरवाइज मत लेना सर। एक बार क्या हुआ था, मेरी कमर में खूब लपक के दर्द हुआ था, तीखा तीखा हुआ था, तो अपन ने तो क्या कोई भी डॉक्टर को नहीं बताया, कोई स्पेशलिस्ट के कने भी नहीं गए, अपन सीधे पहुंचे अपने मोहल्ले के मेडिकल स्टोर पे। अपन ने बताया कि कमर दुख रही, कोई पेन किलर दे दो भैया। उनने अपने को पेन किलर दी और वो खाई, अपन ने 24 से 48 घंटे के अंदर अपन बिल्कुल सही साट हो गए। तो ऐसा भी तो हुआ अपने साथ। होता है, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। हमेशा जो भी इंजरी होती है वो बहुत खतरनाक नहीं होती। क्या होता है कि जैसे आपने थोड़ा बहुत कहीं वजन उठाया और एकदम से कमर दर्द आया, ये वही वाली बात है कि अब आप मेडिकल पे पहुंच गए। इसकी जगह अगर आप उस डॉक्टर के पास पहुंचते तो आप भी ऑपरेशन करवा चुके होते। ये वैसी बात हो गई कि जैसे विक्स की गोली लो और खिंच दूर करो। अगर आप इस विक्स की गोली नहीं भी खाओगे तो 5-7 दिन में अपने आप खिंच दूर होगी, पर आपने वो 5-7 दिन बीच में टाइम पास कर लिया। अब इसकी गंभीरता को समझो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सच में स्लिप डिस्क हुआ होता और अगर आप कितनी पेन किलर खा लो, मैं गारंटी से बोलता हूँ कोई भी पेन किलर या ऐसी कोई दवाई, अगर आपकी कमर से गादी बाहर निकली है, कोई भी ऐसी दवाई या कोई ऐसा इंजेक्शन बना ही नहीं है दुनिया में कि वो उसको अंदर कर दे। मैं गारंटी से बोलता हूँ वो क्या होगा, आप अपना टाइम वेस्ट करते जाएंगे और फिर एक दिन आएगा कि आपकी समस्या इतनी बढ़ जाएगी। ऐसा हो रहा है ना लोगों के साथ। हाँ, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, पर कुछ गलत डॉक्टर्स हैं, मैं सबके बारे में ऐसा नहीं बोलूँगा, पर वो एग्जैक्टली यही काम कर रहे हैं कि वो जैसे कोई पेशेंट आया कि हमें ये हो रहा है तो उसको ना नींद की गोलियां दे देंगे। अच्छा, मतलब आप समझो कि कोई इंसान दर्द में ना वो रात भर दिन भर बस सो ही रहा है। हाँ। अब कोई सो ही रहा है तो उसको दर्द का एहसास ही नहीं होगा। नींद की गोलियां खा खा के पेशेंट की हालत ऐसी हो जा रही है, और अब वो दवाई पे डिपेंडेंट हो गया। जहाँ उसको पेन हो उसको दवाई खानी है। मेरा बोलने का मतलब है आप रूट कॉज समझो ना। ऐसे ऐसे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि जैसे ही हम उनको ट्रीटमेंट देना चालू करते हैं वो ठीक हो जाता है। अब आप समझो कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्पाइन का मॉडल है। हाँ। है ना। अब इस मॉडल में आप दिख रहे हैं यहाँ पे ये रेड कलर का एक डिस्क बल्ज दिख रहा है। हाँ। अब ये डिस्क मैं बल्ज, आपको यहाँ रोकूंगा डॉक्टर हाँ। साहब। डॉक्टर साहब ने भी बीच में बोला था कि गादी खसक गई, वो यही वाली वो वाला पॉइंट ये है ना भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। क्या ये जैसे एक डिस्क है, ये आप समझिए ये हमारी पूरी स्पाइन है ना, रीढ़ की हड्डी। हाँ, ये गर्दन वाला एरिया है, सर्वाइकल, ये थोरेसिक एरिया जो हमारी पीठ वाला हिस्सा है, और ये हमारी कमर है, लंबार। अब समझना कि आप गलत पोजीशन में झुके या जिम में आप वर्कआउट कर रहे हो, हैवी वर्कआउट आपने एकदम से किया और आप देख रहे हैं ये रेड ये बाहर निकल गया। अब वो दिखाइए मुझे मॉडल में, आपको इसमें समझाता हूं। ये क्या है लालचट? ये इसी का बड़ा रूप है, बड़ा रूप है। हाँ। ये पीछे हमारी चल रही है स्पाइनल कॉर्ड, है ना। अब जैसे ही आप आगे बेंड हुए, फॉरवर्ड बेंडिंग आपने करी, तो ये डिस्क हो गई आपकी बल्ज। ओहो। अब ये क्रॉनिक इशू हो गया थोड़ा सा कि अगर ये ज़्यादा बाहर आ गई, अगर इसने ये जो पीछे से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, इस नर्व को अगर इसने टच किया ऐसे, तो जैसे इस नर्व को टच कराना, तो अब कमर से दर्द जाएगा कूल्हे में और कूल्हे से होते हुए जाएगा पैर में। अब आप कितनी पेन किलर खा लो, कितनी इंजेक्शन लगा लो, कितनी डॉक्टरों को दिखा दो, उसका कुछ भी नहीं होना। ये जब ही ठीक हो पाएगा जब प्रॉपर थेरेपिस्ट ये जो गादी है यहाँ से इस बोन को पकड़ के खींच के इसे अंदर करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और यहीं लोग हार जाते हैं। बहुत बढ़िया। टाइम वेस्ट करते हैं अपना, सालों टाइम वेस्ट करते हैं, और उसके बाद थक हार के हमारे पास आते हैं। फिर भी हमारा सक्सेस रेट 95% है। इतनी गलतियां करने के बाद भी हम ठीक कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक सवाल ये है कि जिनको नॉलेज नहीं रहता है कि भाई मार्केट में जाना किसके कने, तो उन परेशान पेशेंट्स उनको कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे सही साट इलाज मिलेगा कहाँ पे, और सही साट डॉक्टर कौन है जिसके कने मेरे को जाना है? अब ये तो बहुत गंभीर क्वेश्चन है। इसमें ऐसा है कि ये पूरा डॉक्टर के हाथ में होता है एक्चुअल में। अब जैसे कोई मेरे पास आया ऐसा पेशेंट जिसको सर्जरी की वाकई में नीड है, जिसकी समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि उसको भगवान भी नहीं अब बचा सकता है, थेरेपी से पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसका फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है तो मैं उसे खुद ही बोल देता हूँ कि आप यहाँ से नहीं ठीक, मतलब आप ठीक नहीं हो सकते हमारे पास से। ओके। तो ये चीज़ें डॉक्टर, अच्छा ये मैं आपको एक और बहुत बात बताता हूँ, मैं इसे नाम शेयर नहीं करूँगा किसी का। हाँ। एक डॉक्टर है हमारे इंदौर के, जो कि अच्छा। बहुत ही जाने माने डॉक्टर है, सर्जन है खुद, ओहो। और जिनका खुद का हॉस्पिटल भी है। शायद वो ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ आएगा। पॉडकास्ट के बाद में पर्सनली मैं उनका नाम जरूर पूछूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा जी। वो अपने जीवन में अथाह सर्जरियां कर चुके हैं, अनगिनत। मतलब उन्हें खुद को नहीं पता होगा कि मैंने कितने रिप्लेसमेंट्स कर दी। ओहो। अब उनकी वाइफ को हुआ सर्वाइकल, गर्दन का दर्द, और वो इतना क्रॉनिक था कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। उनको गर्दन से लेकर दोनों हाथों में झुंझुनाहट और दर्द,
पिछले 2-3 साल में उन्होंने जो जो प्रोटोकॉल पेशेंट्स को फॉलो करवाते सब करवा दिए। और ऐसे टाइम में जब झुनझुनी चढ़ती है ना हाथ या पाँव में, तो व्यक्ति को लकवे का डर सबसे लकवे ज्यादा का डर, सो नहीं सताता है कि पाता मेरे है, को वो तो नहीं हो असहनीय गया। पीड़ा होती है। हाँ, अब सब कुछ करके देख लिया उन्होंने, दोनों हाथों का ट्रीटमेंट चला लिया, जो जो उनसे करते बन सका था सब कर लिया। फिर उन्हीं के ब्रदर हैं, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला भाभी आप उनके पास जाओ, ऐसा ऐसा करके। ओहो। फिर फाइनली वो मेरे पास आए। मैं ऑन रिकॉर्ड तो आपको दिखा दूंगा बाद में, ऐसे कैमरे पे नहीं बोल सकता, पर मात्र 3 दिन में वो ऐसे हो गए कि उनको पता ही नहीं कि मुझे कुछ दर्द है। अच्छा। क्योंकि हमने उस रूट कॉज को ठीक कर दिया, और वो इंदौर के बहुत बड़े सर्जन हैं। ओहो। बाद में मेरी उनसे पर्सनल बात हुई, वो बहुत खुश हुए, कैसे करते हो आप, ये करते हो। फिर वो सारा प्रोटोकॉल बताया कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, पर मैंने उस बात को जाने दिया। ये बात तो मैंने खुद ने भी देखी डॉक्टर साहब की, इनके क्लिनिक पे मैं जाते रहता हूँ, कई सारे मतलब इनका रिजल्ट मुझे पता है, कई सारे मित्र रिश्तेदारों को मैं खुद लेके गया हूँ। तो डॉक्टर साहब का मैंने देखा है कि वो जो जांच होती है बड़ी डीपली आप पकड़ते हैं। मतलब मैं सभी का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कई सारे डॉक्टर्स मोटा मोटा देख के सीधे सर्जरी का बोल देते हैं या दवाई गोली दे देते हैं, लेकिन आप बड़ी बारीकी से उस पर नज़र रखते हैं। वो पॉइंट वो ऐसा है एक्चुअल में, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है, 5 साल से बोला मुझे सीवियर माइग्रेन होता है, हेडेक होता है। अब 5 साल से सिर दुख रहा है, तो सिर क्यों दुख रहा है उसका कोई ना कोई तो रूट कॉज होगा ना। अब वो रूट कॉज कुछ भी हो सकता है उसको गर्दन में दर्द है, हो सकता है उसको आंखों का नंबर है, हो सकता है कि उसको मतलब उसके जो नॉस्ट्रिल है, ये जो नॉस्ट्रिल है यहाँ से एक तरफ से कोई नाक बंद है। अब ये बहुत बड़ा रीजन होता है। इसमें हम ना CFR करते हैं, नाक में बलून इंसर्ट करते हैं। अच्छा। ये कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में आता है। तो जैसे हम नाक में बलून इंसर्ट करते हैं, उसको इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, तो वो यहाँ तक जाता है और मुंह से भी आ जाता है बाहर। तो ये जो पूरा एरिया ना वो खोल देता है। तो जैसे ही हम इस चीज़ को करते हैं तो पेशेंट को पहली बार लाइफ में फील होता है कि मैंने सांस ली है। उसे ऐसा लगता है मेरी नई नाक आपने लगा दी। और इंस्टेंट क्या होता है, अब इसका इफेक्ट क्या है आप समझिए, कि उसको माइग्रेन हो क्यों रहा था, क्योंकि ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा था। मतलब सालों से उसका ये नॉस्ट्रिल बंद था, हमने 1 मिनट में नॉस्ट्रिल खोल दिया। तो ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जो माइग्रेन की दवाइयाँ खा रहे हैं पर उनको पता ही नहीं है कि माइग्रेन कैसे क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। तो वो रूट कॉज नहीं जानता है। इसमें लोगों की भी गलती है, इनको शॉर्टकट चाहिए। तो शॉर्टकट में कैसा होता है कि हमारी आदत हो गई, मतलब कि कुछ भी हुआ तो बस दवाई ली और ठीक हो जाओ, दवाई ली और ठीक हो जाओ। तो इस मेंटेलिटी को इंसान को खुद चेंज करना पड़ेगा। ओके। एक सवाल और है मेरा राइट डायग्नोसिस को लेके, कि जब हमारे को मालूम है कि भाई यहाँ कलाई दुख रही है या टांग में यहाँ पे दर्द हो रही है अपने को, तो डायग्नोस क्यों करवाना है अपने को? सही मतलब अपने को जगह पता है, फिर क्यों जांच करवाना है? ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप जैसे मेरे यहाँ पे कभी आते हैं तो आप देखेंगे कि मैं मतलब अगर 100 पेशेंट्स हैं ना, तो 98 पेशेंट्स को मैं कभी कोई एक्सरे, कभी कोई MRI नहीं बोलता हूँ। अच्छा। मैं अननेसेसरी जांचें नहीं करवाता हूँ कभी भी। हम डायरेक्टली पेशेंट को टच करके देखते हैं। मतलब इस बात को लोग रिलेट कर पाएंगे कि जब वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे और अपने दर्द बताएंगे ना, तो डॉक्टर सिर्फ पर्चे में देखता है और बस पेन यूज़ करता है और बाहर जाओ मेरे खुद के मेडिकल से आप दवाई लो और बाहर कर देता है। वेरी गुड। पर हम उसको प्रॉपर टच करके फील करके एक एक बोन को देखते हैं, क्योंकि हमारा काम ही वही है। आपने ये भी बोला था कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उसकी वजह से यहाँ हो जाती है, लेकिन व्यक्ति यहाँ का सोचता है, यहाँ का नहीं सोचता है। वही वो कनेक्टिविटी जो है ना वो जानना पड़ेगी। अब राइट डायग्नोसिस यहीं पे काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई रूट कॉज को हमने देखा, अब हमको दिख रहा है कि इसको इसी की वजह से हो रहा है, तो हम अननेसेसरी जांच नहीं करवाएंगे। हम फर्स्ट डे से उसको थेरेपी देते हैं और उसी के अंदर हमें रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं। और बहुत जल्दी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई एक्यूट केस है, मतलब अभी अभी का आया हुआ दर्द है, तो वो 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। और कोई क्रॉनिक केस भी है तो मैक्सिमम 1-1.5 महीने की थेरेपी में क्रॉनिक से क्रॉनिक केस ठीक हो जाता है। ओहो। और ये जांचों से बच के व्यक्ति के बहुत सारे पैसे भी बच जाते हैं। 100% बचते हैं। मतलब जितने में MRI पेशेंट करवाता है उतने में हमारा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, अब पब्लिक ये जानना चाहती है कि आपका क्लिनिक कहाँ पे है, वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, आप किस पद्धति से, किस टेक्निक से और किस तरीके से पब्लिक का इलाज करते हैं? ओके। एक्चुअली मैंने 12 कोर्सेज किए हैं, 12 कोर्सेज मैंने सीखे हैं। 12 पद्धतियों में मैं मास्टर कोर्स हूँ। अरे वाह। 12 पद्धतियों में मैंने मास्टर किया हुआ है। मेरा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, मैं जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनको सिखाता भी हूँ जी। और मेरा क्लिनिक है नरीमन सिटी, छोटा बांगरदा रोड पे, इंदौर में। तो वहाँ पे 2 जगह से जा सकते हैं आप, तो चाहें तो उधर कंडेलपुरा होते हुए छोटा बांगरदा रोड भी जा सकते हैं, आप उधर सुपर कॉरिडोर से भी छोटा बांगरदा रोड पे आ सकते हैं ना जी। तो बेसिकली हम हड्डियों से रिलेटेड, नसों से रिलेटेड और मस्कुलर पेन से रिलेटेड, ओके, मतलब इसमें सब कुछ ही
कवर हो जाता है। मतलब अगर किसी भी इंसान को किसी भी तरह का दर्द है, जैसे घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द है, और उससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या है, जैसे हाथों में दर्द आ रहा है, पैरों में दर्द आ रहा है, चल नहीं पा रहा है, किसी भी एज का हो पेशेंट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ पे 100% वो बिल्कुल ठीक हो सकता है बिना ज़्यादा रुपए खर्च किए, हाँ। बिना ज़्यादा जांचें करवाए और अपने आप को नुकसान पहुंचाए बिगड़ नेचुरली ठीक करते हैं हम लोग। ओके, मैंने बहुत सारी थेरेपीज भी देखी, कपिंग थेरेपी, एक्यूप्रेशर, जी जी। और वो आप मतलब देसी तरीका और आधुनिक तकनीक दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो वो कुछ तकनीकों के बारे में बताइए ना। जैसे हिजामा होता है, उसको बोलते हैं ब्लड कपिंग। ब्लड का तो उसके अंदर क्या होता है, वो ऐसे पेशेंट्स में काम आती है जिनको किसी एरिया में स्पॉट में पेन है। जैसे आपने बोला कि मैं यहाँ टच करता हूँ, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ तब हम वो टेक्निक का यूज़ करते हैं। हाँ हमारे पास क्लास 4 लेज़र है, हाँ। टैकर है, हाँ स्पाइनल डिकम्प्रेशन टेबल्स हैं, ओके। मतलब रोबोटिक टेबल्स है। जैसे स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू आता है तो वो हमारी टेबल पे ठीक हो जाता है। हाँ। बाकी मैं 90% मेरे हाथों पे विश्वास रखता हूँ। जब पेशेंट आता है तो मैं अपने हाथों से ही ट्रीटमेंट देता हूँ। अगर आपने देखा होगा तो मैं हाथों से ही बोन्स को सेट करके उन चीज़ों का ट्रीटमेंट करता हूँ। हाँ, स्पेशली बुजुर्गों की समस्या मैंने देखी कि उनके घुटने की कटोरी चेंज कर देते हैं, स्लिप डिस्क में प्लेट बदलने की बात होती है। मतलब एक तो बुजुर्ग शरीर ऊपर से इतने दर्द को सह रहे हैं और उनको ऊपर से सर्जरी करा के इतनी माथा फोड़ी झेलनी है, कितना दर्दनाक और कितना खर्चीला होता है। तो ऐसे भी कई सारे उदाहरण देखे कि आपने उन लोगों को भी सर्जरी से बचाया, ऐसा कोई अनुभव? मेरे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट्स हैं, हज़ारों पेशेंट्स हैं। अरे वाह। और उनकी एज है 80, 85, ऐसी एज के पेशेंट्स हैं जो चल नहीं पाते थे। इवन मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे भी उनके वीडियोज़ हैं, कोई भी ओके। देख सकता है। अच्छा। और मैं इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वही वीडियो पोस्ट करता हूँ बस जो बिल्कुल क्रॉनिक इश्यूज होते हैं, अच्छा। जिनको डॉक्टर ने सर्जरी बोल दी है। अब मैं डॉक्टरों के नाम नहीं ले सकता, पर वो डॉक्टर्स हैं जिन मतलब इंदौर के जाने माने डॉक्टर्स हैं जिनकी मैं ओके। रोज 40-50 फाइल्स देखता हूँ। अरे वाह। और मैं देखता हूँ कि लोगों को नींद की गोलियां लिख दी है, ओहो। मतलब पेशेंट बस सो ही रहा है पूरा पूरा दिन। तो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं लोगों का। और फिर एक एज के बाद क्या होता है ना, पेशेंट की रिकवरी कम हो जाती है। जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल कोई 80 साल का इंसान आया है, वो खुद ही हिम्मत हार चुका होता है, और उसको ठीक करना हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि बस अब इन्हें कैसे भी करके ठीक करना। तो वो तो वो जो मजबूरी। ब्लेसिंग्स मिलती है, वो जो आशीर्वाद मिलता है ठीक होने के बाद, उसकी बात ही अलग होती है। हमारा उसमें लोभ लालच नहीं होता है। हम बस अगर देखते हैं कि हम इन्हें ठीक कर पाएंगे तो हम पूरी जान लगा देते हैं उसको ठीक करने में। मतलब आपका कहना ये भी है कि पेशेंट डॉक्टर के करने जाता है अपनी परेशानी को लेके, उस परेशानी को जो फ्रॉड डॉक्टर रहते हैं वो होल्ड करके रखते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं ताकि वो मेंटली परेशान होके ऑपरेशन नहीं कर डरा देते हैं। आप हाँ। यकीन नहीं मानोगे, मतलब आप जब जाओगे ना, आप जब एंटर करोगे ना, तो वो ऐसे वाइट कोट पहन के बैठे रहते हैं, बिल्कुल एमआरआई ऐसे देखेंगे, फिर पेशेंट को देखेंगे, फिर एमआरआई देखेंगे, उसके बाद बोलते हैं अरे आप चल के भी कैसे आ गए, आपकी तो ऐसी हालत हो रही है, मतलब आप तो 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा। मतलब इतना खौफ वाला मंजर हो जाता है, डराने patient के लिए। चमकाने वाली बात है भैया। भयंकर, सर मैं एक बता रहा हूँ, ऐसा एक हो रहा है। पर्सनल एक्साइटमेंट है आपके कार्यकाल का कोई ऐसा अनुभव कि आपको भी लगा हो कि यार बहुत सीरियस मैटर है लेकिन आपने चमत्कारिक रूप से उसको बिल्कुल सही साट कर दिया? बिल्कुल। अभी रिसेंटली, अभी 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक अच्छा। पेशेंट मेरे पास आए। एक हॉस्पिटल है हमारे यहाँ पे, थोड़ा सा नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। वो हॉस्पिटल में, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे मैटर है, पर अभी एक रिसेंट वाला तो एकदम याद आया। वो लेडी हैं और यंग है, मतलब लगभग 30, 31, 32 ऐसी कुछ अच्छा। एज थी उनकी। और उनको हुआ स्लिप डिस्क। अच्छा। अब स्लिप डिस्क हुआ तो वो डॉक्टर के पास गए। कौन से डॉक्टर? जिनकी वाइफ को मैंने ठीक किया था, उन्हीं के पास गए। ओके। उन्हीं के वो पेशेंट थे। तो उनको है ना पैरों में वेट बांध के हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, यहाँ पे बॉटल लगा दी। मेरे को ये नहीं समझ आया कि उनको बॉटल क्यों लगाई। हाँ। बॉटलें लगी है, बिल्कुल हॉस्पिटल का रूम है, पैरों में वेट बांध के स्पाइन को डिकम्प्रेशन मोड में डाल के ट्रैक्शन देके खींच दिया। हाँ। अब जब तक स्पाइन खींची हुई है, नस नहीं दब रही है, अच्छा लग रहा है पेशेंट को। जैसे ही वो वेट हटाए तो पेशेंट को दर्द होने लग जाए। अच्छा। उनको किसी ने मेरे बारे में बताया हॉस्पिटल में। ओके। अब वो वहाँ से मेरे पास आए, जैसे तैसे बिल्कुल कंधों के ऊपर आए मेरे पास। 1 महीना लग गया मुझे उनको ठीक करने में, पर अब वो ऐसे हैं परफेक्ट एकदम कि आप उनको बोलो भाग के दिखा दो, गैस की टंकी उठा के दिखा दो, वो सब कुछ कर सकते हैं। अरे तो वाह। वो ऐसे पेशेंट्स हैं कि मतलब जिनकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और आज उनका बिना ऑपरेशन के, और आप मिल सकते हैं उनसे। मतलब मेरी प्रोफाइल पे ऐसे हज़ारों पेशेंट्स आप देख सकते हैं। तो सर जैसे आप बता रहे हैं कि मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल क्या नाम है सर? डॉक्टर प्रतीक जोशी _न्यूरोथेरेपिस्ट। हाँ, तो उस पर मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। कई लोग बोलते हैं फ्रॉड है, इनको तो बस ज़बरदस्ती सिखा बुझा के खड़ा कर दिया कि आपको ऐसी मेरी तारीफ में बोलना है। तो उन लोगों के अनुभव के बारे में कुछ अनुभव शेयर करें। मैंने बताया ना कि जैसे मेरे पास ऐसे वीडियोस तो बहुत है डालने के लिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ से पेशेंट ठीक होता है तो मैं उसका पोर्टफोलियो
या उनका एक टेस्टिमोनियल हम लोग शूट करते हैं। हाँ। तो और मैं जान करके उन्हीं लोगों के शूट करता हूँ जिनको किसी ना किसी बड़े डॉक्टर ने सर्जरी का बोला था। मैं ऐसे मतलब ऐसे तो कितने शूट्स हो जाए ना, रोज के 50-60 वीडियो हम लोग शूट कर ले। हाँ। पर हम सिर्फ वही वीडियो शूट करते हैं जिनका एकदम क्रॉनिक केस था। नॉर्मल केसेस के तो हम वीडियो लेते भी नहीं है। तो आप इतने सारे डॉक्टरों के अगेंस्ट बोल चुके हैं भैया, नाम नहीं लिया, लेकिन बहुत सारी इस तरह की सर की तरफ से बातें आई हैं, आप अदरवाइज मत लेना। नहीं, मतलब अदरवाइज लेता ही नहीं। ये कोई कंपटीशन वाली बात है या आपको जलखोखड़ापन आ गया कोई से डॉक्टर से? एक्चुअल में क्या है, या फिर एक मतलब ये है कि आपको दूसरे डॉक्टर जो अच्छे होते हैं उनकी तारीफ, और फ्रॉड मतलब फ्रॉड। बिल्कुल। क्या कहना है? देखो क्या होता है, जैसे जो हमारी फील्ड है, हमारी फील्ड में हमारे ही जैसा कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है। अगर पेशेंट को फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का दर्द आ रहा है ना, तो दवाई गोलियां नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आप किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाओ। आप फिजियोथेरेपी के लिए जाओ, इतने सारे फिजियोथेरेपिस्ट आपको मिल जाएंगे। आप किसी सीनियर को, किसी प्रोफेशनल को दिखाओ। नहीं, आप किसी कायरोप्रैक्टर को दिखाओ, आप 100% ठीक होंगे। और इन डॉक्टर से मुझे देखो, वो उनका काम कर रहे हैं, वो उनकी फील्ड का काम कर रहे हैं। आपको बुखार आ रहा है, हाँ। आपको कुछ और चीज़ें हो रही है हेल्थ से रिलेटेड, आप बिल्कुल जाओ उनके पास, वो तब आपके काम के। जब आपको हड्डियों से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड दर्द आ रहा है, तो आप उनके पास जाओगे, आपको मना नहीं करेंगे ना। वो तो आपको बस लिख देंगे कि ये खाओ, पेन किलर खाओ, ये मसल रिलैक्सेंट खाओ, ठीक हो जाओ। और सबसे बड़ी बात क्या है, आप कभी मेरे क्लिनिक पे आके देखना, जब तक पेशेंट मेरे सामने बैठा है, जितने डाउट अगर उसको हैं, मैं नी क्लियर कर दूं। भली से बाहर 1 घंटे की वेटिंग लगी हो, 2 घंटे की वेटिंग लगी हो, अगर मेरे को आधी घंटा भी पेशेंट से बात करना पड़ रही है ना, सबसे पहले तो पेशेंट आता है ना, तो मैं उसका माइंड देखता हूँ कि वो कितना घबराया हुआ है, कितना डर चुका है। प्रॉपर उसको जब तक उसके सारे डाउट्स क्लियर नहीं होते ना, तब तक मैं उससे बात करता हूँ। ये मैंने लाइव देखा है भैया, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है। और उसके बाद उसको प्रॉपर डायग्नोस करने के बाद उसको जब तसल्ली हो जाती है ना, फिर हम उसका ट्रीटमेंट चालू करते हैं। बस ये एक आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का सर, कि आपके क्लिनिक को हमने देखा है और आपने भी जैसा बताया कि सारी मशीनरी आधुनिक है, एडवांस टेक्निक है, और बहुत महंगी महंगी इंटरनेशनल ऐसी मशीनें भैया जो अपने इंदौर तो क्या पूरे मध्य प्रदेश में शायद इन्हीं के पास में होगी। तो वो मशीनें जी, उनका किराया कितना लगता होगा और आपकी फीस कितनी महंगी, लोग बाग डर रहे हैं? नहीं, डरने वाली बात नहीं है। इसमें ऐसा है कि मतलब मेरी जो फीस है वो मात्र 500 रुपीज़ है। ओहो। और वो इसलिए है कि ताकि कोई भी इंसान मुझ तक आ सके। अब वो 500 रुपीज़ फीस मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर वही पेशेंट फॉर एग्जांपल किसी बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, सिर्फ दिखाने की फ़ीस देगा 2000 2500, प्लस उसके बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पूरा गलत। उसके बाद जो जांचें वो करवाएगा उसमें वो खर्चा करेगा। तो इंसान जितना रुपया इन सब चीज़ों में बर्बाद करता है सिर्फ समस्या को डायग्नोस करने में, उससे कम में तो हम उसको 1 महीना ट्रीटमेंट देकर उसकी छुट्टी कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो अंत में सिर्फ आपसे एक जवाब मैं चाहता हूँ कि आपने नेगेटिविटी वाली बात भी करी कि कई सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो स्वार्थी होते हैं जी। आपकी नज़र में काफ़ी सारे ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो आपके प्रति, आपकी जैसी भावना है समाज के प्रति, वैसी भावना रख। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मैं बोलता हूँ 100 में से 70% डॉक्टर्स ऐसे जो चाहते हैं कि पेशेंट ठीक हो जाए, और जो बाकी के 30% है वो भी इस बात को जानते हैं कि हम जो लिख के इसको दे रहे हैं ना, इससे कभी ठीक नहीं हो सकता, लाइफ में नहीं ठीक हो सकता। मैं बोलता हूँ कि जब इनकी खुद की फैमिली पे बात आती है ना, तब ये लोग हमारे पास आते हैं। मेरे पास इतने सारे ऑफर्स हैं। मेरे पास, आप कभी क्लिनिक पे आना, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की ना पर्चियाँ रखी है कि आप हमारे पास भेजो पेशेंट्स को। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं। मेरे पास वाकई में अगर आप आओगे ना, मैं आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि आप हमारे पास रेफ़र कर दो कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और उसका आपको 20% 10% जो भी इनके नॉर्म्स होते हैं उसके हिसाब से आपको मिलेगा। अगर आप सोचो अगर मैं यही करने लग जाऊँ तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। अगर मैं ऐसे रेफ़र कर करके भेजने लग जाऊँ तो पेशेंट मेरे ऊपर भरोसा करके वहाँ जाएगा 100%। पर मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ, इसलिए बताया मैं फ्री ट्रेनिंग देता हूँ। जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, आप मेरे पास आके देखोगे, बस ये इसलिए मैं सिखाता हूँ कि वो अपनी एक्शंस को और ज़्यादा पावरफुल कर दें। जो कहीं ना कहीं रह गए ना, या कहीं ना कहीं कोई कमी आ रही है, आप जब मेरे पास आके क्लिनिक पे देखेंगे ना, तो मेरे अंडर के जो बच्चे हैं, मेरे अंडर जो सीख रहे हैं, वो सीनियर थेरेपिस्ट भी हैं, और जो अभी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मैं उनको भी सिखाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ, सिर्फ इसलिए कि ये ट्रेंड बदले, ये जो लोग गुमराह हो रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी ठीक करें। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और जो हमसे मिलता है उसकी सोच बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होने लगती है। बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर प्रतीक जोशी जी। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि हमारी भावना होती है कि भाई हम समाज के लिए बेहतर कर सकें और समाज का किस तरीके से कल्याण कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं एक पहलू ये भी है कि कई लोग दर्द से परेशान होते हैं, बीमारियों से परेशान होते हैं, और उनकी परेशानियों का फ़ायदा उठा के कई लोग पैसे कमाने के चक्कर में उनका शरीर ख़राब कर देते हैं।
तो सही व्यक्ति तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो भैया आपकी भी फैमिली में, मित्र मंडली में या परिवार रिश्तेदारी में कोई भी व्यक्ति नसों, हड्डियों या मांसपेशियों से रिलेटेड किसी भी दर्द से जूझ रहा है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई हम सही व्यक्ति का चुनाव कैसे करें, तो हमारे आदरणीय डॉक्टर जोशी जी की सेवाएं आप लोगों के लिए हमेशा चालू है और आप इनकी सेवाओं का लाभ लेने के लिए इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाके इनको डीएम भी कर सकते हैं, इनके नंबरों पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। और जो पेशेंट्स ठीक हुए हैं उन्होंने अपने अनुभव साझा किए जो इनका इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगले वीडियो में भी। यार आओ।